फाइनली आज के दिन में अगर मार्केट का सिचुएशन देखेंगे तो मार्केट का सिचुएशन बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। अभी तक जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर लगभग 1.5% की रिकवरी नज़र आ रही है। अब यहाँ पर कल के डेट में बहुत सारी बातें हो रही थी कि क्या 2008 जैसा क्रैश आ रहा था, चूँकि लगातार मार्केट के अंदर गिरावट हो रही थी और कल बहुत भारी गिरावट हो गई थी, तो वहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही थी कि 2008 जैसा सिचुएशन आ सकता है, 2020 जैसा सिचुएशन आ सकता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि मार्केट जब भी नेगेटिव होती है ना तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को पूछना शुरू करते हैं। ज़्यादातर ये चीज़ पूछना शुरू करते हैं कि भाई आखिर नेगेटिव हो क्यों रहा है, लेकिन जब भी मार्केट पॉजिटिव होता है तो उसके पीछे के रीज़न जानने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप गिरावटों के भी रीज़न जानिए और पॉजिटिव अगर है मार्केट तो उसके पीछे का भी रीज़न जानिए, क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस ही ज़रूरी है, क्योंकि इमोशंस यहाँ कुछ भी नहीं होता है। यहाँ जो भी होता है वो कॉन्फिडेंस और स्किल के ज़रिए होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ क्या कहते हैं कि देखिए अभी भी मार्केट के बारे में ये कहा जाता है अक्सर, जब मार्केट में लगातार तेज़ी गिरावट ही गिरावट हो, जैसे पिछले कई दिनों से देखें तो मार्केट के अंदर गिरावटें हो रही थी और आज अगर अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल रहा है पॉजिटिवली तो उसको लोग ट्रैप बोलते हैं। और लोग वहाँ पर ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये भाई ट्रैप हो रहा है, मार्केट के अंदर गेम चल रहा है, ये हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको सबसे पहली चीज़ है कि जब तक आपके सामने रियलिटी खुल कर नहीं आएगी, जब तक रियलिटी के ऊपर आपकी नज़र नहीं होगी, तब तक मार्केट के अंदर ना आप टिक पाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाएगा। और ये मार्केट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस, नॉलेज, स्किल, समझ रहे हैं ना। और ये सारी चीज़ें होंगी तभी जाकर आप मार्केट के अंदर अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि आज मार्केट पैसे बना रहा है, क्यों बना रहा है। सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई ट्रैप हो जाएगा। अभी भी मेरे पास एक सवाल आया कि भाई कल के डेट में मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा गिरावट हुई थी और अचानक ऐसा क्यों, आज इतनी पॉजिटिविटी है। तो ज़्यादातर लोग तो ये सवाल पूछते नहीं हैं कि भाई पॉजिटिविटी क्यों है, लेकिन अगर कोई पूछ भी रहे हैं तो वो इस मतलब वहम के साथ पूछ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं कि मार्केट के अंदर ट्रैप हो रहा है या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाया जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि अक्सर आपने देखा होगा कि भाई जब भी मार्केट के अंदर लंबे समय तक के गिरावटें हो रही हो और अच्छी गिरावट हो गई हो तो अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट बाउंस बैक करता है, समझ रहे हैं ना। तो इसको बाउंस बैक ही आप कह सकते हैं और इसी वे में आपको लेना चाहिए कि लगातार मार्केट के अंदर अगर गिरावटें हो तो होता है कभी कभी एक ऐसा दिन आता है कि अचानक से मार्केट के अंदर उछाल देखने को मिलता है। जबकि मैं आज आपको बताऊं तो सिचुएशन और भी ग्लोबली लेवल के हिसाब से अगर स्टॉक मार्केट को आप देखते हैं तो सिचुएशन तो और भी ख़राब होना चाहिए, क्योंकि टैरिफ का जो डर था वो तो अभी भी है, समझ रहे हैं ना। और आप कहेंगे कि भाई ठीक है, मैक्सिको ने, कनाडा ने उस पर तो बिल्कुल ही मतलब ट्रंप को जवाब दिया कि भाई हम भी तुम पर टैरिफ लगाएंगे, तो उसके ऊपर टैरिफ को एग्जेम्प्टेड कर दिया गया। उसके अलावा और भी कई सारे देशों के ऊपर से टैरिफ को एग्जेम्प्टेड कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि देखिए ये कौन सी नई बात है। जब ये बातें ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया के ऊपर से टैरिफ, जहाँ जहाँ जिस भी देश के ऊपर टैरिफ लगाया गया था सारे देशों के ऊपर से टैरिफ को ख़त्म कर दिया गया। कुछ देशों से टैरिफ पहले भी ख़त्म कर दिया गया था और उस टाइम पर भी गिरावट हो रही थी, और अभी भी टैरिफ ख़त्म कर दी गई है तो अभी पॉजिटिविटी है। मतलब टैरिफ उस वक्त भी ख़त्म था तो गिरावट उस वक्त भी हो रही थी, और टैरिफ अभी भी ख़त्म है तो अभी पॉजिटिव है, तो दोनों में तो कोई फ़र्क हुआ नहीं। प्लस मार्केट को अगर ग्लोबली लेवल के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट को तो और भी ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए आज के डेट में, क्योंकि रसिया यूक्रेन वगैरह का जो वार चल रहा है वो तो चल ही रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि भाई इजराइल का और उसके बाद ईरान वगैरह का, रसिया, चाइना सब एक साथ कूद पड़ा है। तो इसका मतलब है आज के मार्केट और भी नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव नहीं है, क्योंकि बात वही है कि भाई जब अक्सर मार्केट के अंदर नेगेटिविटी रहती है तो कभी कभी ऐसा बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो आप इसको इसी वे में देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ। प्लस बात रही ट्रैप की, तो ऐसा कुछ नहीं है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ, ऐसा नहीं कि ट्रैप किया जा रहा है या मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा है और ये जानबूझकर चलाया जा रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसे आप कह सकते हो कि भाई ये जानबूझकर किया जा रहा है, जैसे ट्रंप की टैरिफ के वगैरह को लेकर आप बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि भाई ये जानबूझकर किया जा रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि भाई हमारी कुछ चलेगी नहीं, क्योंकि अगर हम दुनिया के देशों के ऊपर अगर टैरिफ लगाएंगे तो वो देश भी हमारे ऊपर टैरिफ लगाएगा। और इससे बर्बादी कुल मिलाकर ये है कि
यूएस को भी है, जो आपने देखा है हाल फिलहाल में 2-3 रोज पहले आपने देखा है इन सारी चीज़ों को, और अभी भी आप देख ही रहे हैं। अभी कल के डेट में भी यूएस के ऐसा नहीं कि सारी मार्केट सारी इंडाइसेस पॉजिटिव रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें चल रही, तो वो अपने देश को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता है, समझ रहे हैं ना। ये उसको भी पता है कि भाई ये सारी चीज़ें उतनी दिनों तक चलने वाली नहीं है, तो नाम के लिए, थोड़ा फेम के लिए, थोड़ा मार्केट में अपना मतलब सिक्का जमाने की कोशिश करना कहते हैं ना, वही सारी चीज़ें चल रही। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि भाई ये करने की कोशिश की जा रही है जानबूझकर। अब सवाल आता है कि 2008 जैसे या 2020 जैसे या 1996 जैसा क्रैश यहाँ पर मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो देखिए, मैं तो खुले लफ्ज़ों में कहूँगा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसके पीछे का रीज़न है। मैंने परसों तरसों के वीडियो में भी कहा था कि अगर आप कुछ भी कहते हैं तो उसके पीछे का रीज़न होना चाहिए, कंप्लीट रीज़न होना चाहिए और लीगल रीज़न होना चाहिए, जिससे पूरी तरह से ये स्पष्ट होता हो कि भाई बिल्कुल ये बात राइट हो सकती है, क्योंकि इसके पीछे का ये सटीक रीज़न है। तो कुछ भी अगर आप कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, मतलब आपने अगर ऐसा सोचा है या फिर किसी ने, कोई भी बंदा अगर ऐसा सोचता है कि भाई 2008 जैसा या 1996 जैसा या फिर 2020 जैसा अगर आ सकता है क्रैश, तो क्यों आ सकता है, आप सोच कर देखिए अभी क्या सिचुएशन है। सिचुएशन पर आपकी नज़र होनी चाहिए, सेंटीमेंट के ऊपर नज़र, सेंटीमेंट छोड़िए, सिचुएशन के ऊपर नज़र होनी चाहिए। सिचुएशन कहने का मतलब ये है कि भाई देखिए कि 1996 के अंदर जो क्रैश आया था वो किस रीज़न से आया था। इसी तरीके से अगर 2008 की अगर बात की जाए तो 2008 के अंदर जो क्रैश आया था वो किस रीज़न से आया था। वहाँ पर लेमन ब्रदर वगैरह का जो केस था उसकी वजह से, उसकी क्रैशिश की वजह से वहाँ पर क्रैश देखने को मिला था, दुनिया भर के मार्केट के अंदर गिरावटें हुई थी। 2020 की अगर मैं बात करूँ तो आप ये मानकर चल सकते कि भाई कोविड की सिचुएशन थे जिसकी वजह से वहाँ पर क्रैश देखने को मिला था। तो सारे क्रैशेस के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से वहाँ पर गिरावट हुई थी। अब यहाँ पर अगर हाल फिलहाल में देखें तो क्या रीज़न है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से क्रैशेस है, समझ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, मार्केट का सेंटीमेंट ऑलरेडी पहले से ही ख़राब है। दूसरी बात, जो और माहौल ख़राब हुआ है वो ट्रंप के आने की वजह से हुआ है। और एक बात यहाँ पर और भी गौर करने की ज़रूरत है, सेम इसी पॉइंट के ऊपर, कि भाई वो क्रैशेस ऐसे थे जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं था या अन्य किसी देशों का कंट्रोल नहीं था। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि किसी देशों का कंट्रोल नहीं था। सोचिए कोविड-19 के ऊपर किसका कंट्रोल था, किसके हाथ में था कि भाई उसको भगा देता, या फिर लेमन ब्रदर वगैरह का जो कैसे क्राइसिस हुए थे वो किसी के हाथ में नहीं था, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर जो है ये पर्टिकुलर किसी देश के हाथ में है और इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, और कंट्रोल होता भी है, आदमी करने वाला चाहिए। देखिए मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर टैक्स लगाया, उसने कहा हम भी लगाएंगे। चाइना के ऊपर लगाया, बराबर उसने बोला नहीं, वो डायरेक्ट ठोक दिया। तो ऐसा मतलब ऐसा है कि भाई अगर वो किसी और पर लगाएगा तो यहाँ पर उसके ऊपर भी लग जाएगा और ऑटोमेटिक आदमी कंट्रोल के अंदर आ जाएगा। लेकिन कोविड के ऊपर किसका कंट्रोल था, किसी का कंट्रोल नहीं था। तो रीज़न देखना बहुत ही ज़रूरी है, सिचुएशन देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सिचुएशन जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि भाई मार्केट के अंदर ये चल क्या रहा है और कब तक चलेगा। प्लस एक बात और भी है, हमारे यहाँ जो रीज़न है वो ट्रंप की टैरिफ है। मार्केट के अंदर ऑलरेडी जो सेंटीमेंट था नेगेटिव वो तो था ही। उसके बाद हमारी मार्केट ने अगर देखें पिछले 1-1.5-2 सालों में मतलब कोविड के बाद से देखें या 2022 के बाद से देखें तो हमारी मार्केट ने बहुत एक्स्ट्रा रिटर्न्स देकर रखा हुआ था, ख़ास तौर से स्मॉल कैप और मिड कैप ने। तो यहाँ पर वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा था। और वैल्यूएशन वाली मार्केट के बारे में मैं अक्सर अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि भाई ऐसा है कि उसको एक बहाने की ज़रूरत होती है। वहाँ पर बहाना मिलेगा, मार्केट के अंदर जितनी गिरावट नहीं होनी चाहिए उससे ज़्यादा गिरावट होगी, क्योंकि वैल्यूएशन है और वैल्यूएशन वाली मार्केट को बहाने की ज़रूरत होती है भाई। तो ओवरऑल कहने का बस यही मतलब है कि रीज़न देखिए, वहाँ पर जो गिरावट हुई थी वो क्यों हुई और अब भी जो गिरावटें हो रही है लगातार चल रही है, ये क्यों चल रही है। जब ये चीज़ें आप फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाएंगे तो यकीन माने आपकी किसी भी गलत इन्फॉर्मेशन के अंदर और किसी भी गलत जानकारी को लेकर आप इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि भाई उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। और देखिए ये भी एक दुनिया की बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब आप बड़े बड़े निवेशक को पढ़ेंगे, जब उनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, जब उनकी लाइफ के बारे में, उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में, उनके तरीके के बारे में जब आप जानने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर
पर एक बहुत कीमती चीज़ आपको मिलेगी कि भाई ये गिरावट जो होती है ना, इस तरह की गिरावट जिस तरह की अभी चल रही है ना मार्केट के अंदर, इस तरह की गिरावट जब होती है ना, लोग पैसे भी इसी गिरावट की वजह से लोग बना पाते हैं जी, इसी गिरावट की वजह से और ऐसे ही गिरावट की वजह से लोग पैसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरत होती है स्किल की, ज़रूरत होती है सही नॉलेज, सही जानकारी की, जिसकी बदौलत आप अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम या फिर अच्छे स्टॉक्स आप तलाश कर सके और आप वहाँ पर पैसे लगाए। समझ रहे हैं? देखिए एक बात याद रखिए भाई, अच्छे स्टॉक्स है इसका ये मतलब नहीं कि वो गिरेंगे नहीं। बुराई के टाइम पे और जब पूरी मार्केट में, ओवरऑल मार्केट में नेगेटिविटी हो रही हो और गिरावटें हो रही हो, तो ऑफ कोर्स वो भी गिरेंगे। लेकिन क्या है ना कि अच्छे जो स्टॉक्स होंगे, फंडामेंटली जो राइट स्टॉक्स होंगे, वो अपने आप को रिकवर कर जाएंगे। देखिए अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने अभी क्या कहते हैं कि HDFC का शेयर्स खरीदे, समझ रहे हैं ना। ऑफ कोर्स आप देखें फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरीके से बहुत अच्छी कंपनीज़ है और अभी वो यहाँ से मान कर चलिए कि कुछ परसेंट में गिर जाती है या फिर और भी ज़्यादा यहाँ पर करेक्शन हमारे को देखने को मिल जाता है, तो क्या हम कहेंगे वहाँ पर? क्या हम उसको ये कहेंगे कि भाई कंपनी ख़राब है? बिल्कुल नहीं कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है भाई, टाइम ही ऐसा चल रहा है। लेकिन हमारा जो पैसा लगा वो आप देखिए ना कि कितनी गिरावटों पर लगा है, कितनी मार्केट के अंदर हमारे को मौका मिला, कितना अच्छा मौका है जब मैंने HDFC का शेयर ख़रीदा है और वहाँ पर हमने पैसा लगाया है। तो ये मौका, ये टाइमिंग जो है ना, ये टाइमिंग जो हमने पकड़ा हुआ है ना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से वो और भी गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, गिरेगी, लेकिन वक्त आने पर जिस दिन वो उठेगा तो इससे ज़्यादा उठेगा। इस बात को आप समझ रहे हैं। तो फाइनली आज की जो ये वीडियो थी टोटली आपके सवालों के ऊपर थी और मैंने पूरी कोशिश की है कि भाई जितने अच्छे से हो सके मैं आपको बता पाऊँ और आपके सामने मैं प्रेजेंट कर पाऊँ बातों को। उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको समझ में आई हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी ऐसा डाउट रहता है या फिर कोई बात रहती है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हर कमेंट को रीड ज़रूर करता हूँ, वक्त ना होने की वजह से मैं जवाब दूँ, रिप्लाई करूं या ना करूं, लेकिन रीड मैं हर कमेंट को करता हूं और कोशिश करता हूं कि भाई रिप्लाई भी कर ही दूं। तो ज़रूर ही बताइएगा। प्लस आपका अपना जो भी वैल्यूबल फीडबैक हो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।